हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी इसमें क्या समानता है और क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्लांट सेल होता है वो बड़ा होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता है, जबकि एनिमल सेल छोटा और इरेगुलर राउंड या ओवल शेप का होता है। जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए प्लांट सेल में ये सेंट्रल वैक्यूल्स हैं, और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये पानी को स्टोर करते हैं, प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, और जो प्लांट सेल की कोशिकाओं के पीएच को बैलेंस करते हैं और टर्गर प्रेशर को बनाए रखते हैं, जैसे कि जिससे कि पौधा सीधा रहता है, मुरझाता नहीं। आपने देखा होगा ग्रेविटी के जस्ट विपरीत वो प्लांट एकदम सीधे खड़े हुए रहते हैं, मुरझाए हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें ट्रगर प्रेशर बनाए रखता है वैक्यूल। और एनिमल सेल होता है ये छोटा है, टेम्परेरी, और वैक्यूल्स टेम्परेरी होते हैं, यानी जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते ही नहीं है माना जाए तो, यानी वो टेम्परेरी होते हैं। और इधर जो मैंने लिखा है ये सब सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है यहाँ का, और ये सिर्फ एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल का ये आउटर लेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही रिजिड होता है, और प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, उसका शेप देने का काम करता है, प्रोटेक्शन में हेल्पफुल रहता है प्लांट सेल के। और ये प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। पौधों में कलर लाने के लिए भी प्लास्टिड्स यूजफुल होते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि हरे रंग का क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, जिससे पौधे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके, सनलाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होने के कारण। और एनिमल सेल में होता है सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फ्लैजेला होता है जो कि ये प्लांट एनिमल सेल के लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। और एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। ये जो लाइसोसोम होता है इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये सेल को डेथ कराता है, डेथ कराने का प्रोग्राम करता है, और ये जो होता है डेथ सेल को वो डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे कि इसमें वेस्ट जो सेल होते हैं उनको स्वयं ही डेथ करा के उसको डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम, इसको इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। और ये जो बीच में मैंने लिखा है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है सिमिलरिटी। तो प्लांट सेल में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या यूज है, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको ही अंदर आने जाने देता है, मतलब बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने जाने देता है सेल मेम्ब्रेन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एग्जिट करता है, बाहर निकलने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एनर्जी सिंथेसिस का काम करता है एटीपी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ये भी सेल डेथ कराने में यूजफुल होता है, क्योंकि जो वेस्ट सेल होते हैं जिनका यूज ही नहीं है उनको डेथ करा देता है, इसको अपोप्टोसिस कहा जाता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही यूजफुल होता है राइबोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ऐसे तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। तो रफ वाला जो होता है उस पर ऐसे राइबोसोम के ऐसे बिंदी टाइप के थोड़े थोड़े हिस्से पाए जाते हैं, जिससे उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और राइबोसोम का यूज ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। गाल्गी अपरेटस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। और जो गाल्गी अपरेटस होता है ना वो सेल पैकेजिंग में यूजफुल होता है, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है गाल्गी अपरेटस। न्यूक्लियस को कहा जाता है सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस है सेल का, जो कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और राइबोसोम के प्रोडक्शन में भी ये न्यूक्लियस हेल्पफुल रहता है। जो न्यूक्लियस होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन में यूजफुल रहता है, और डायरेक्ट प्रोटीन को सिंथेसिस करने या रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहता है न्यूक्लियस। और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है सेंट्रोसोम के ही द्वारा जो होता है सेल का डिवीजन होता है। आपने देखा होगा कि प्लांट कितने ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कितना मोटे हो जाते हैं, तो सेंट्रोसोम के कारण ही जो होता है ना सेल डिवीजन होता है। और ये सेंट्रोसोम के कारण फ्लैजेला का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि फ्लैजेला होता है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन करते हैं, जिससे कि प्लांट का एनिमल का ग्रोथ होता है। ये होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये मैंने बहुत अच्छा एक स्लाइड बनाया जिससे कि आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, अच्छे से समझ में आया। और ये जो इधर जो मैंने लिखा है ना
यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर पाया जा रहा है ये क्वालिटीज सिर्फ प्लांट सेल में और ये एनिमल सेल में, बाकी ये जो सिमिलरिटीज है ये रहा, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलरिटीज है। ऐसे आप इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इस छोटे से वीडियो को होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।